अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक जॉबियंस। आज की वीडियो में मैं डिटेल शेयर करूंगी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं और जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कोटा है, जो कि डिवीज़न क्या हुई है, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोविंस के लोग एलिजिबल होंगे, सभी पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की देख लेते हैं। तो पोस्ट अवेलेबल में सबसे पहले देख लें तो स्पेशलिस्ट एमरजेंसी मेडिसिन एक ही पोस्ट है इस जॉब के लिए। यहाँ से यूरोलॉजिस्ट एक पोस्ट इसके लिए है। और यहाँ पर बीपीएस यानी कि ग्रेड की बात की जाए तो 18 है। क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टीज़ में देखें तो एमबीबीएस और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज, ठीक है, एमबीबीएस रिक्वायर्ड है इसके लिए। इसी तरीके से एफसीपीएस और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ डिप्लोमा इन रेलिवेंट स्पेशलिटी और 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड, ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। इसके साथ देखें तो मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें 35 इयर्स है। कोटा डिस्ट्रीब्यूशन की अब हम बात करते हैं तो प्रोविंस रीजन पंजाब, ये पंजाब प्रोविंस के लिए है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 2 हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिकल ऑफिसर 17 स्केल की है, एमबीबीएस और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीएमडीआईसी। यहाँ पर भी एमबीबीएस रिक्वायर्ड है, एज लिमिट 30 इयर्स है यहाँ पर। लेकिन अगर हम कोटा की बात करें तो मेरिट पर पंजाब, केपी और यहाँ पर सिंध अर्बन के लिए सीट है। तो इसी तरीके से देखें तो पंजाब के लिए 3 सीट्स हैं, केपी के लिए 2 और यहाँ पर सिंध अर्बन के लिए 1 सीट है। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की बात करें बीपीएस 17, बीएससी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी और मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग और इन्वायरमेंटल साइंसेज, ठीक है। ये वाली यहाँ पर डिग्री एरिया बता दिया है, क्वालिफ़िकेशन अपनी मैच कर लेनी है। अगर आप लोगों की यही क्वालिफ़िकेशन है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 इयर्स है पंजाब और केपी। पंजाब के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं जबकि केपी के लिए 3 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट मैनेजर केमिकल 17 स्केल की, बीएससी इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री। 30 इयर्स एज लिमिट है पंजाब के लिए, इसमें सीट है और एक ही सीट है यहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर एडमिन 70 स्केल की है, एमबीए और एमपीए और एमए एडमिन, एमए एडमिन साइंस इकोनॉमिक्स या फिर बीएस फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, एमएस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये क्वालिफिकेशन है यहाँ पर। एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स और यहाँ पर मेरिट पर एक है, पंजाब की 2 सीटें हैं यहाँ पर और इसी तरीके से केपी के लिए एक पोजीशन है, एक सीट है। असिस्टेंट प्रोग्रामर है, नेक्स्ट है बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 16 इयर्स एजुकेशन रिक्वायर्ड है, किस किस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 30 ईयर एज लिमिट है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम प्रोविंस की बात करें तो पंजाब के लिए एक ही सीट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर या बॉयलर, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट टेक्नोलॉजी या फिर क्लास 1 बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए आप लोगों के पास, फिर ही आप लोग टेक्निकल ऑफिसर की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 इयर्स एज लिमिट है, मेरिट पर एक है। पंजाब के लिए यहाँ पर 6 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। सिंध अर्बन की बात करें तो 1, सिंध रूरल के लिए 2, केपी के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए 2 हैं, एक्सपाटा के लिए 1 है और आज़ाद कश्मीर के लिए भी 1 है। नेक्स्ट है एमआरआई टेक, नेक्स्ट है जी एमआरआई टेक। इसके लिए आप लोगों ने अगर बीएस ऑनर्स किया है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 इयर्स है, मेरिट पर है और यहाँ पर 2 है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। यहाँ पर कोटा डिवाइड नहीं किया गया कि ये यहाँ पर पंजाब से अप्लाई करें, सिंध से अप्लाई करें, केपी, यानी कि कोई भी इस पर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट टेक्निकल ऑफिसर की बात कर लेते हैं तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस पर शायद हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी चार्जमैन केमिकल, बीएससी विद केमिस्ट्री और डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन केमिकल टेक्नोलॉजी। 25 इयर्स एज लिमिट है, पंजाब के लिए और एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है यहाँ पर। चार्जमैन है नेक्स्ट, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग, वुड वर्किंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ऑटो और डीजल, और या फिर ग्राफिक एंड प्रिंटिंग या फिर वेल्डिंग एंड शीट मेटल। इन सभी में से जिसमें से भी सभी डिग्री एरियाज़ में से किसी में भी आपके पास डिप्लोमा होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 25 इयर्स एज लिमिट है। इसमें पंजाब के लिए 4 सीटें हैं जबकि केपी के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। चार्जमैन सिविल की बात करते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी,
25 ईयर्स एज लिमिट है, पंजाब के लिए और एक ही सीट है। चार्जमैन फायर फाइटिंग FA किया हो, FSC की हो या DAE, डज नॉट वेयर स्पेक्टिकल, ठीक है। 25 ईयर्स एज लिमिट है, पंजाब के लिए और उसमें 2 ही नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। UDC अपर डिवीजन क्लर्क इंटरमीडिएट किया हो, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, एज लिमिट 25 है। और इसमें अगर कोटा की बात करें तो पंजाब के लिए और 2 ही सीटें हैं इसमें। ड्राफ्ट्समैन की बात करते हैं तो मैट्रिक किया हुआ आपने और आपके पास ड्राफ्ट्समैनशिप की कोर्स की सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। 25 ईयर्स एज लिमिट है, पंजाब के लिए और एक ही इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसी तरीके से LDC की बात करते हैं यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, मैट्रिक किया हो, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 25 ईयर्स एज लिमिट है यहाँ पर, KP के लिए और एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है। आगे देख लेते हैं गोडाउन कीपर में मैट्रिक के लिए मैट्रिक किया हुआ आप लोगों ने, 25 ईयर्स एज लिमिट है यहाँ पर, पंजाब के लिए 8 सीटें हैं जबकि KP के लिए 1। इसी तरीके से मिडवाइफ, रजिस्टर्ड मिडवाइफ और B ग्रेड नर्स और लेडी हेल्थ विजिटर, ठीक है। 25 ईयर्स एज लिमिट पंजाब के लिए और इसमें एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसी तरीके से सिक्योरिटी गार्ड, मिडिल पास, एक्स सर्विसमैन, यानी कि इसमें बता दिया है कि वो मिडिल पास को भी रख सकते हैं लेकिन उसने पहले कोई सर्विस की हो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। 45 ईयर्स एज लिमिट है इसमें, यहाँ पर ये लोकल गवर्नमेंट की तरफ से है और यहाँ पर एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर इसमें फॉर एक्स सर्विसमैन, अगेन वही बात कि उसने पहले सर्विस दी हो, मिडिल पास और इक्विवेलेंट, हैविंग HTV लाइसेंस। फॉर सिविलियन, सिविलियन के लिए मिडिल विद HTV ड्राइविंग लाइसेंस। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है लेकिन सिविलियन के लिए 25 ईयर्स है, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से है अगेन और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं की बात करें तो प्राइमरी क्या उसने 25 ईयर्स एज लिमिट हो, लोकल है और ये 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं सैनिटरी अटेंडेंट, प्राइमरी किया हो, 25 ईयर्स एज लिमिट है और इसके लिए भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। आया के लिए प्राइमरी किया हो, सेम बाकी सारा क्राइटेरिया इसी तरीके से कुक के लिए है, नाइब कासिद के लिए, लेबरर के लिए है, मैट्रिक किया हो 25 ईयर्स, लोकल 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इन दोनों के लिए, ठीक हो गया। ये मिड वाइफ तक ये डिवाइड हो चुके हैं कोटा बेस पे, बाकी सभी लोकल हैं। सिक्योरिटी गार्ड की, सिविलियन मोटर ड्राइवर, सेमी स्किल्ड, माली, सैनिटरी अटेंडेंट, आया, कुक, नाइब कासिद, लेबरर और ये सभी जॉब्स के लिए भी यहाँ पर देख लेना है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज़ जो है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो एक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इसी तरीके से डिवाइड की गई हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट में देख लेते हैं, वुमेन डिसेबल मिनॉरिटी कोटा विल बी ऑब्जर्व्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट डेट है इसकी 10 अगस्त से पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है और यहाँ पर फॉर द पोजीशन मेंशन 15 और 17 नंबर पर जो उनको ये टेस्ट कोर्स भी पास करना पड़ेगा, यानी कि 15 और 17 पर देख लेते हैं UDC और LDC वालों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं दोज हैविंग फॉरेन स्पाउस आर इनएलिजिबल, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप लोगों ने वही नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है जो कि एक्टिव होगा, वरना यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए उन्होंने बता दिया, इस वाली वेबसाइट से पर जाकर अप्लाई करें, लास्ट डेट बता दिया है और यहाँ पर नंबर भी दे दिया गया है किसी भी क्वेरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई किस तरीके से करना है उसको देख लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म पर चले जाना है आप लोगों ने, यहाँ पर जाकर आप लोगों ने पोजीशन अप्लाइंग फॉर, अपनी पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी एक रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। जॉब स्टेटस में जाकर देख लेना है फ्रेश हैं या फिर आप लोग ने कोई सर्विस दी है कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसी डिपार्टमेंट में इसी जगह पे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में पहले आप लोग काम कर चुके हैं तो फिर उसे चूज़ कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्रेश कर देती हूँ। डू यू हैव डिसेबिलिटी, यस अगर आप लोगों को डिसेबिलिटी होगी, नो अगर आप लोगों को कोई डिसेबिलिटी नहीं है। आर यू सन डॉटर, ठीक है। अगर आप लोगों किसी भी सिविल सर्वेंट जो कि अब डिसीज्ड हैं उनके सन, डॉटर या विडो होंगे तो आप लोग यहाँ से उससे चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर देना है। डोमिसाइल प्रोविंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से डोमिसाइल प्रोविंस चूज़ कर लेना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है यहाँ से। और नेक्स्ट है जी पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, नेम, फादर्स नेम, CNIC देना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है आप लोगों ने, रिलीजन यहाँ पर लिख लेना है इस्लाम अगर आप लोग मुस्लिम हैं, अदरवाइज मिनॉरिटी होंगी तो अपना रिलीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देख लें तो अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर,
परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप लोगों ने अपने CNIC वाला ही देना है। एकेडमिक डिटेल में देख लें तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी सबसे पहले बोर्ड या यूनिवर्सिटी में क्या है, यहाँ पर मैट्रिक के लिए SSC यानी कि मैट्रिक की डिग्री डिटेल्स यहाँ पर लिखनी होंगी। अब यहाँ पर आप लोगों ने बोर्ड या यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लाहौर लिख लेते हैं। डिसिप्लिन या टेक्नोलॉजी SSC किया है या O लेवल किया तो SSC कर लेना है। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर लिख देने हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट इंटर के लिए या 12 ईयर्स डिग्री के लिए डिटेल यहाँ पर देनी है। इसी तरीके से ग्रेजुएशन यानी कि आप लोगों के पास जितनी भी डिग्री डिटेल्स होंगी वो सभी यहाँ पर देकर यहाँ पर सबमिट के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। जब आप ये करेंगे तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके होंगे। अगर आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे तो आप लोगों को SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई होप सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।